स्टॉप का है, ये पॉज का है। चलिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करी थी, लिख दिया था सब कुछ। बॉन्ड ऑर्डर भी लिख दिया था, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लिख दिया था। क्या था बॉन्ड ऑर्डर बताइए इसका? सब लोग बोले क्या था? 3। इसका 2.5 और इसका कोई प्रॉब्लम? मैग्नेटिक कैरेक्टर ये डाया था, ये सबका यही है। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा ये N2 प्लस। इसके बाद दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है। इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, इसके ज्यादा है। इसमें कितने एंटी बॉन्डिंग में? चेक करके बताओ, सब लोग चेक करो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? हाँ बोलो 4 और बॉन्डिंग में 5। तो ये जीती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक बात और बता दें तो मजा ही आ जाए। देखें, और ये बिना देखे बतानी है नोट्स में। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर बता दिए, एनर्जी ऑर्डर। पहले क्या आता है? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। वेरी गुड। उसके बाद चल गई, हाँ, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। वेरी गुड, ये लग रही है नर्सरी क्लास है। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px स्टार, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2py। बस बेटा ये याद रख लिया तो काम खत्म। 14 इलेक्ट्रॉन बचता है। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब मुझे जल्दी से 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली और बता दीजिए, बस बोलिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z। वेरी गुड। फिर बाकी सब तो सेम है। पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y ब्रैकेट क्लोज, फिर पाई 2p x स्टार इक्वल टू पाई 2p y स्टार और सिग्मा स्टार 2p। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब मैं बनाने जा रहा हूं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम फिर से बना रहा हूं आप लोगों की इसके लिए। अब डिब्बे डिब्बे बनाने वाला टाइम गया, अब हम बड़े हो गए। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, 1s 1s और ये क्या है, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हाँ चलिए आप लोगों के लिए लाइनें ये वाली मिला देता हूँ। ठीक है ना। अब ये एनर्जी सबसे कम है इसकी, तो इसलिए सबसे नीचे बनाना। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे बनता जाएगा। ये एनर्जी का ऑर्डर है। ओके, मैं ऊपर से नीचे आ सकता था कि नीचे जाने के, लेकिन ग्राफ में हमेशा ऊपर जाने की चीज पड़ती है। कोई भी ग्राफ बनाएंगे आप, ये एक्स वाई का ग्राफ बनाया तो ऊपर जाते हैं तब वाई की वैल्यू बढ़ती है ना, इधर जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, नेगेटिव में इधर बढ़ती है, नीचे जानी पड़ती है। तो हम तो ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। ओके, इसलिए सबसे पहले वो बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप उल्टा बनाओगे तो लिखना पड़ेगा कि एनर्जी नीचे जाने को बढ़ रही है, तो वो करेक्ट मान लिया जाएगा। चलिए फिर दूसरा वाला बनाते हैं। ये काले रंग से, सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2s और इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। ये तो सब में कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बाउल रूल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये वाले भरे जाएंगे, नीचे वाले, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला, फिर ये, फिर ये। अब ये मैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं, 15 या 15 से ज्यादा। अगर यहाँ लिखूंगा तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, एक ही बात है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इसलिए दोनों चीज बता रहा हूँ क्योंकि कुछ किताबों में नीचे वाला भी लिखा होता है, कुछ में ऊपर वाला लिखा होता है। अब हम लोग क्योंकि मोर देन 14 के लिए बना रहे हैं, तो क्यों सिग्मा 2p z वाले की एनर्जी सबसे कम थी p में, तो इसलिए वो पहले बनेगा, वो पहले बनेगा। तो ये हो गया। सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2p x पाई 2p y, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब p वाले ऑर्बिटल दिखाने हैं तो वो भी दिखा लीजिए। 1 2 3, 1
दो तीन लाइन से मिला दिए, ये मिल गया और ये मिल गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए जल्दी से सब लोग बनाइए इसको। ये वाला सब लोग बनाइए। तो ये क्या हो गया, 2px 2py 2pz। ये वाला कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। 2px 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन से वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा है, सिग्मा 2pz। ये 2px सिग्मा पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। चलिए जल्दी से बनाइए। ये बना करके ऑक्सीजन का इसमें भर दीजिए O2 का। पुराना वाला भी देखना जो घर से करके लाए, वो भी मैं चेक करूंगा आपको क्या ज्यादा करके। अंडर रूट बोलो श्वेत क्या था फॉर्मूला, हाँ एन, हाँ n+2 लिख देता हूँ, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो अदनान क्या है, 2। तो n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख दो 2 × 2 + 2 अंडर रूट। तो क्या हो गया, अंडर रूट बोलिए 4 दूनी 8, 8 को क्या लिखेंगे 2√2, बोलिए 2√2 इसका है। और यूनिट क्या थी, ये नमीर बताएगा। नमीर बोलो यूनिट क्या थी, चलो शॉर्ट मैं लिख देता हूँ, बताओ। हाँ बोर मैग्नेटॉन, ओके। चलिए गुड। 3/2 1.5 क्लियर। चलिए अदनान मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ इसका, O2+ का। पैरा, क्यों, 1 अनपेयर्ड है तो ये पैरा होगा। जल्दी से म्यू की वैल्यू बताओ,
√3 आएगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 + 2 = √3। वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए, अच्छा ठीक है, उनको बोलो अंदर आए। इसका बताइए मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? फेज पैरा। क्यों? इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया पैरा। ठीक है, और इसका भी कितना आएगा? √3, क्योंकि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर। तो यूनिट क्या होगी? नमीर यूनिट इधर आइए। हाँ हाँ, तो वही तो चेक करना है। कर दिया उसको। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। आपने कह दिया, हमने मान लिया यार। अरे आपने कह दिया, हमने मान लिया। जरा स्पीड चेक करा दो। स्पीड टेस्ट, ठीक है। गो। क्या कंटिन्यू साला वो सॉफ्टवेयर वगैरह ना अपलोड करते हैं? हाँ, कनेक्टिंग, कनेक्ट करो भाई। पागल हो गया क्या? बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है। 90 पहुंचा दिया है। चलिए, थैंक यू। ओटीपी आया वो। नहीं है सर, वहाँ पे एयरटेल फाइबर नहीं है, एयर फाइबर है। सर एयर फाइबर लग जाएगा वहाँ। चलिए, वाइट वाला है नहीं वहाँ। नहीं है, वहाँ चेक करा लिया सर। हाँ, इस टाइम बहुत ज़्यादा बैठा है। अभी आया है 250 मीटर है। 250 मीटर। चलिए, थैंक यू भैया। तो ये जो है हो गया क्लियर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का इसमें बहुत ही आसान है, किसी को उसमें डिफिकल्टी? O2 O2 बताओ पहले कौन आएगा? O2 पहले कौन आएगा? बता। बोलो, O2 प्लस क्यों आएगा? हाँ क्या? जोर से बोल दो यार, मास्टर से किया। हाँ, क्या चीज ज्यादा है? हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मैंने पूछा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देख लो। स्टेबिलिटी पूछा है तो तुमने कहा O2 प्लस की सबसे ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है सबसे, ये पूछा। तुम बताओ जरा, खड़े हो। क्यों है बेटा? हमने क्यों ज्यादा मानी, ये बता दो। नहीं बता। चलो अदनान बेटा, तुम बता दो ना। कितना है बॉन्ड ऑर्डर? बताओ। O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 17। तुम बताओ कितना है? 15। तुम बताओ बॉन्ड ऑर्डर।
इसका मतलब मैं अभी तक ये आप लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाया कि स्टेबिलिटी किससे जुड़ी हुई है, क्या बात है, ये बात भी नहीं है। स्टेबिलिटी जो है वो किससे जुड़ी हुई है? बॉन्ड ऑर्डर से। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वो तो फॉर्मूला हो गया, वो निकाल लेंगे उसके बाद। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे O इनके बीच में 2 और आधा, 2.5 बॉन्ड, ठीक है। अभी तक हम लोग पूरा बॉन्ड बनाते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि आधा भी होता है, ठीक है। हाँ। और इस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा? 1 प्लस चार्ज होगा, ये इसका हो गया। बोलो, बात समझ में आई? अब स्टेबिलिटी पूछूंगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा, सब तरह दोनों बोलोगे हैं? वो तो इलेक्ट्रॉन है, और वो भी इसमें 17 नहीं है, इसमें तो 15 ही है। चलो बैठ जाओ। चलो राधा, इस बार तुम बताओ फिर से। O2 के अंदर बताओ बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी, इसके बाद किसकी होगी सबसे ज्यादा? तो इसकी होगी। उसके बाद O2 प्लस की सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद कौन सा वाला आएगा? माइनस वाला या बिना चार्ज वाला? O2 आएगा। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर इसका आया ना 2.5, तो इसके बाद किसका आना चाहिए? O2 में कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 2। ये बोलो ना, तुम √5 बता रहे हो। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, इसलिए इसके बाद ये आएगा। इसका कितना आया है? माइनस वाले का 1.5 आया है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। समझ में आ गई? तुम्हारी समझ में आई सीधा? चलो खड़े होकर के यही बात बताओ दोबारा से जो लिखी हुई है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? इसकी स्टेबिलिटी 2.5। हंसो मत, ये समझाओ तो मैं बिल्कुल गांव से आया हूँ अभी, छूट करके खेतों से, और मुझे तुम पढ़ा रहे हो। स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड ऑर्डर की, जुमला तो सही बोलो, ये बोलो कि O2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बोलो मेरे पीछे पीछे। O2 प्लस की, हंसने के लिए नहीं बोला मैंने, मैं रुलाना भी जानता हूँ बेटा। हाँ, O2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, जो कि सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद बोलो O2 की स्टेबिलिटी है, क्यों? इससे कम है और 2 है। उसके बाद O2 माइनस है, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर उससे कम है, 2 से 1.5। अब बेटा इसको कलमा समझ करके याद करते हैं, समझ गया? हाँ, 10, 20, 50 मरतबा रट डालो। कलमे का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए? कलमा बोलते हैं कलाम से निकला है, तो कलाम क्या होता है? बातचीत।
जुमला सेंटेंस। हम कलमा वर्ड आखिरी क्या बनते हैं पहले। सही है, सही है। तो ये जो है कलमे का मतलब सेंटेंस होता है, तो इसको एक सेंटेंस समझ करके याद करना। ओके, चलिए गुड। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डेढ़ बॉन्ड। चलिए तो हमने सब कर लिया। ओके बैठिए, चलिए थैंक यू वेरी मच खड़े होने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन कर दो। बोरॉन और कार्बन B2 और C2, B2 एंड C2, इन दोनों का पूरी डिटेल जो हमने सबकी निकाली है वही निकाल के जल्दी से शॉर्ट एक एक मिनट में बनाओ, शॉर्टकट वाले।